मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बातचीत करने के लिए इनसे जानेंगे। कहाँ से आई हुई हैं आप? क्या नाम? जी, मैं दिल्ली से आई हूँ, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हूँ। और जैसा कि आपने देखा कि लोगों का किस तरह से यहाँ पे जन सैलाब उमड़ के आया था। जाहिर सी बात है कि लोग एक बेहतर विकल्प चाहते हैं। बीजेपी सरकार से बहुत परेशान है, लोगों की हक की, उनकी हित की बात नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी लोगों की शिक्षा, लोगों की स्वास्थ्य, महिला जो यहाँ पे इतनी परेशान है, तो महिला एम्पावरमेंट की बात होती है, रोजगार की बात होती है। तो यकीन है हमें कि मध्य प्रदेश की जनता। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज यहाँ आगमन था, कार्यकर्ता सम्मेलन था। भारी संख्या में भीड़ उपस्थित थी। वो अभी कार्यक्रम करके यहाँ सभा संबोधित करके जा चुके हैं। उनके बाद कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका। सबसे पहले तो ये जानेंगे उनके भाषण का भी मुख्य क्या रहा, क्या लोगों को भी जो बैठे थे वो क्या समझ रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी ने मध्य प्रदेश में आज के भाषण में जो उनकी मुख्य बात थी वो ये थी कि एक तरह से उन्होंने अनाउंस कर दिया है, जब उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो ये बात अब पूर्णतः स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से 230 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने वाली है और हम मध्य प्रदेश में सरकार भी बनाने वाले हैं। तो ये सबसे मुख्य बात थी। इसके अलावा फिर उन्होंने मध्य प्रदेश की जिन समस्याओं को उठाया, जैसे भगवंत मान साहब ने किसानों की समस्याओं के बारे में बताया, एमएसपी की बात की। मध्य प्रदेश में आज भी हमारे किसान जो है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी परेशान है। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार की समस्या, रोजगार की समस्या को लेकर युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज भी कुछ युवाओं की गिरफ्तारी हुई है। तो जैसे कि भगवंत मान साहब ने भी कहा, केजरीवाल साहब ने भी कहा कि भाई आप रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम युवाओं पे लाठियां तो मत बरसाइए। तो हमारे मुद्दे भी आज इस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक यहाँ पे सरकार रही, प्रदेश में भाजपा की है। वो लोग जब रोजगार, भ्रष्टाचार और जो विषय थे उनको सॉल्व नहीं कर पाए, तो आप कैसे कर पाए? बहुत ही सटीक बात है, आपको केजरीवाल जी के भाषण में भी सुनने मिलेगा। उन्होंने साफ एक बात की, बात नियत की है। देखिए, हमने प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को भी भरपूर मौका दिया, भाजपा को भी भरपूर मौका दिया। प्रश्न मौके का नहीं है, प्रश्न नियत का है। बात बिल्कुल साफ है, वो चाहते ही नहीं कि प्रदेश में समस्याओं का समाधान हो। जैसा कि भगवंत मान साहब ने कहा कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो इनको वोट कौन देगा, तो वो तो चाहते नहीं कि स्कूल बने। इसीलिए जरूरत है कि मध्य प्रदेश तीसरे विकल्प की तरफ चले, और चल पड़ा है। आपने देखा होगा आज का माहौल कैसा था। मध्य प्रदेश तीसरे विकल्प की तरफ चल पड़ा है। हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, हम स्कूल बनाएंगे, और जिस दिन ये जनता पढ़ लिख जाएगी उसके बाद जनता अपने आप आम आदमी पार्टी को ही चुनेगी। अब सिंगरौली से हैं, एक सवाल था आपसे भी। जब चुनाव था अभी मेयर का, पार्षदों का चुनाव हुआ, कुल नगर पालिका निगम का, तमाम वादे थे। बिजली माफ होगा, पानी माफ होगा, कर माफ होगा, बैठकी माफ हुआ, कुछ माफ हुआ क्या? देखिए, माफ की बात तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस का पति पत्नी जैसा रिश्ता है। तो ये लोग अभी एक मेयर हैं, पूरे अधिकारी उनके बैठे हैं, पूरा ब्यूरोक्रेसी काम करने नहीं दे रहे हैं। बाकी अपने पार्टी की नीयत अच्छी है, मेयर जो है अच्छी है, काम कर रही हैं। अभी हुआ मैं और उसको सवाल आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं, इनसे पूछता हूं सवाल कि जैसे आप कह रहे हैं कि एक मेयर है, और तो विधायक भी मान लीजिए कि पूरी जितनी सीटें चाहिए नहीं मिलता, कम विधायक आते, तो वो कैसे काम करेंगे? चुनौती रहेगी बहुत बड़ी। कम विधायक आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बार हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं, 230 सीटों पे लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कम विधायकों का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आपने अभी देख लिया जनता का आक्रोश। आज की जनता का आक्रोश ये है कि अभी हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जमानत जब्त कराएंगे। फिर से हम लौट के आएंगे। जैसा कि नगर निगम की परिषद में बैठक में हुआ था कि ऐसा कहीं कोई नियम ही नहीं है कि बैठक की माफ हो सके। मतलब आपकी पार्टी ने, आपकी मेयर ने जनता को गुमराह किया और उनसे वोट लिए, अब अपने बातों से मुकर रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी है क्या कि पूरा जो है कि वहाँ का जो कमिश्नर है वो टोटल अभी अपने को राजशाही, नौकरशाही कहते हैं ना, वो भी नौकरशाही पे है। और जब पार्टी आ जाएगी तो आप दिल्ली का देख लीजिए, पंजाब का देख लीजिए। आप तो पत्रकार हैं, खुद देख रहे हैं, वहाँ सब कुछ माफ है। फिर ये तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नियत सही होनी चाहिए। इनके नियत में खोट है, ये नहीं चाहते कि काम हो। अगर काम होगा तो इसका एमएलए भी हारेगा, एमपी भी हारेगा। उनको दिक्कत ये है सिंगरौली से। बात जब नियत की हो रही है तो दो सवाल करेंगे कि आपके 2 मंत्री अभी जेल में, उनके नियत में कौन सी खोट आई? उनके नियत में खोट नहीं आई है। अगर किसी सरकार को अच्छे काम करने के लिए रोकना है तो पहले हम ये देखेंगे कि कहते हैं उनके कौन से बाजू हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। तो वही चीज़ को उन्होंने देखा कि कहते हैं ना, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, उन्हें एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य,
ये दो मॉडल को ध्वस्त कर दो, ये काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी नियति है जो हम काम कर रहे हैं और ये हमें जेल में डाल रहे हैं। पुलिस गिरफ्तार करती बाई ईडी सीबीआई जैसी टीम है जो निष्पक्ष कहा जाता है। नहीं, वो आज की डेट में कोई कह ही नहीं सकता निष्पक्ष है, क्योंकि अगर निष्पक्ष होती तो आज दोनों जन जेल में नहीं होते। जेल में तो ये बीजेपी वाले जो जितने भी कैद हैं मंच की, तो जितने भी बीजेपी वाले हैं जो इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आज की डेट में खुद ही देख लीजिए ना, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला नहीं हुआ क्या, अभी कारम घोटाला नहीं हुआ क्या, अभी पोषण घोटाला नहीं हुआ क्या, जितने भी घोटाले हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये अंदर होते तब मानते कि अपने सीबीआई ईडी जितनी भी है ये संस्था सही काम कर रही है। देखिए ये जो है घोटाले की बात, ये अडानी वाला मुद्दा दबाने के लिए है। दक्षिण भारत में विधायक के यहाँ 8 करोड़ मिला, आप जानते हैं कि 2 लाख से ऊपर नगद कैश रखने को पावर नहीं है, उस ये मुद्दे से मोड़ने के लिए है, इनका ये काम ही है। कर्जे में भी शिवराज सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी जैसा आप लोग दावा कर रहे हैं, सरकार बनेगी तो कैसे मैनेज हो पाएगा, कैसे चलेगी? कर्जे में कैसे चल रही, देखो आपने मकान टैक्स बढ़ा दिए। नहीं, हम कह रहे हैं सरकार अभी शिवराज सरकार कर्जे में चल रही है, तो जब आप लोगों का जैसा दावा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो कैसे फिर से आप लोग मैनेज करेंगे? वैसे ही नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो ईमानदारी से चलाएगी सरकार, वो कर फंड ही नहीं है, फंड की समस्या है, फंड कहाँ से आएगा? फंड करेंगे नहीं, सरकार इनको निकालेगी। फंड बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने अपने पास रख रखा, ये सब निकलेगी। जब आम आदमी पार्टी सरकार हमारी आएगी तो बीजेपी की सरकार को पूरी को आना पड़ेगा सामने, फंड पूरा एक एक निकलेगा, हमारी सरकार है, इसमें 2 पैसे का। तो ये आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जिनका हौसला बुलंद है कि 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इनके हौसले में और इनकी बातों में कितना दम है, ये तो आने वाला चुनाव ही तय करेगा। नीरज द्विवेदी के साथ कैमरा पर्सन ललित डोंगरे।